हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विरल फैक्ट्स। तो क्या अब यूएस डॉलर दुनिया के लिए स्टैंडर्ड करेंसी नहीं रहने वाला है? देखिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बात को लेकर अमेरिका काफी घबराया हुआ है। आप सब जानते हैं कि करेंसी क्या होती है और किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। ट्रेडिशनली करेंसीज भौतिक वस्तु यानी फिजिकल कमोडिटीज द्वारा जैसे गोल्ड और सिल्वर द्वारा समर्थित की जाती है और बनाई जाती है, पर यूएस डॉलर के साथ ऐसा नहीं। यूएस डॉलर्स को किसी भी फिजिकल कम्युनिटी की जरूरत नहीं होती। यूएस डॉलर वर्ल्ड वॉर II के बाद 1944 ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद सारी मेजर कंट्रीज ने यूएस डॉलर्स को स्टैंडर्ड यानी मानक करेंसी की मान्यता दे दी और 1973 में यूएसए ने ओपेक देश जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उनको भी मना लिया सारी पेमेंट यूएस डॉलर में स्वीकार करने की। और उसके बाद से यूएसए वर्ल्ड पावर बन गया और अपने यूएस डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगा अपने विरोधियों के खिलाफ। इस समय यूएस डॉलर के अलावा ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, यूरो और कुछ हद तक चाइनीज युआन इंटरनेशनल करेंसी है। मतलब इन करेंसी की वैल्यू अपने देशों के अलावा और देशों में भी मानी जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि हर 80 से 100 सालों में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है और एक नई पावर इमर्ज होकर आती है। और लग रहा है कि इस बार भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि ब्रिक देशों ने मिलकर एक नई करेंसी बनाने की योजना बनाई है। ब्रिक देशों में रशिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। हम सब जानते हैं कि 2020 कोविड के बाद दुनिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और संभलते संभलते 2 साल बीत गए। जैसे ही इकोनॉमी पटरी पर आने लगी, यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हो गया, जो कि आज तक चल रहा है और खत्म होने का नाम नहीं दे रहा। हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के पीछे कौन है। देखिए, अगर हमें अमेरिका का असली चेहरा देखना है तो इतनी सी बात समझनी होगी और पहले के 30 साल का इतिहास देखना होगा। अमेरिका ने जहां भी कदम रखा है, जिस भी देश में कदम रखा है, वो तहस नहस और तबाह हो गया। उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इराक, यमन और अब यूक्रेन। देखिए, हम सब जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन से युद्ध क्यों शुरू किया है। अगर बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा जाए तो अगर आपका दुश्मन आपके पड़ोस में आके बैठना चाहे तो आप क्या करेंगे? रशिया भी ऐसा ही कर रहा है, पर दुश्मन यूएसए है, यूक्रेन नहीं, और नुकसान यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। यूएसए ये वॉर रुकने नहीं दे रहा है और दूसरी तरफ यूएस डॉलर आसमान छूते जा रहे हैं, जो कि अब हर देश के बस की बात नहीं रही है। इसीलिए ब्रिक नेशन चाहते हैं यूएस डॉलर से निर्भरता खत्म करना और चाहते हैं नई करेंसी लाना। पर क्या ऐसा संभव हो पाएगा? देखिए, इससे पहले जिस भी देश ने ऐसा करने की कोशिश करी है, यूएसए ने डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर कर उस पर सैंक्शन थोप दिए और अगर वो देश सक्षम नहीं था तो उस पर युद्ध थोप कर उसे बर्बाद कर दिया, जिसका जीता जागता उदाहरण इराक है। इराक में सद्दाम हुसैन ने पेमेंट के तौर पर डॉलर्स को स्वीकार करने से मना कर दिया था और उस डिसीजन के एक हफ्ते बाद इराक पर अमेरिका ने युद्ध थोपकर उसे बर्बाद कर दिया। इसीलिए यूएस डॉलर की मोनोपोली खत्म होना जरूरी है। यूएसए इस बार चाहकर भी सैंक्शन और वॉर नहीं थोप पाएगा, क्योंकि ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसमें से काफी वर्ल्ड पावर है। और ब्रिक्स के लिए भी ये काम आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया और चाइना की दुश्मनी। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि चाइनीज युआन को मानक माना जाए और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारतीय रुपये को मानक माना जाए, क्योंकि चाइना 1994 से कोशिश कर रहा है अपने चाइनीज युआन यानी चाइनीज करेंसी को इंटरनेशनल बनाने की, जिसमें सिर्फ वो 2% सफल हो पाया है यूएस डॉलर के मुकाबले। और भारत ने पिछले साल 2022 में यह कदम उठाया है यूएस डॉलर को चुनौती देने की। चाइना और रशिया के बीच में हाल ही में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील भी हुई है, जो एक बहुत बड़ी चर्चा बनी। इंडिया ने भी एक ट्रेड डील करी है रशिया के साथ। तो वो कौन सी करेंसी होगी जो यूएस डॉलर को हरा पाए? भारतीय रुपया, चाइनीज युआन या फिर रशियन रूबल, या फिर ब्रिक कंट्रीज मिलकर किसी नई करेंसी को जन्म देंगे? और चैलेंजिंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री ओपेक कंट्रीज को ही मनाना होगा उस करेंसी को स्टैंडर्ड मानने के लिए, जो कि काफी मुश्किल हो सकता है। अभी सभी देश पेट्रोलियम यूएस डॉलर पर खरीदते हैं ओपेक देशों से। ये देखने वाली बात होगी अगर ओपेक किसी दूसरी करेंसी को मान्यता दे दें, पर क्या यूएसए ऐसा होने देगा? ये सब देखने वाली बात और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ ज्ञान देती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।